नमस्कार। मेरे सामने 30 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। क्या क्या इनकी उंगलियों के फल हैं, क्या क्या इनके पर्व कहते हैं और क्या इनकी रेखाएं कहती हैं, इन सबको मैं क्रम से यहाँ बताने वाला हूँ। अभी बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। बुद्धि का टावर अच्छा है, सूर्य की उंगली के पर्व तक पहुंचा है, व्यक्ति की डिसीजन पावर मजबूत है, व्यक्ति की बुद्धि की पावर मजबूत है, बुढ़ापे तक अच्छी याददाश्त रहने वाली है और कुल मिलाकर के फैसला लेने की शक्ति इन लोगों में अच्छी होती है। प्रथम पर्व पर यहाँ मानसिक पर्व बिल्कुल अच्छी रेखाएं हैं, किसी प्रकार से मानसिक स्थिति कहीं भी कमज़ोर नहीं है। सेकंड पर्व जाना जाता है झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी के लिए या लड़ने की प्रवृत्ति के लिए। लड़ने की प्रवृत्ति कहीं भी आदमी की नज़र नहीं आती। तीसरे पर्व पर खड़ी हुई रेखाओं का संगम भी अच्छा है। कुल मिलाकर अपने कार्य के द्वारा धन के आगमन वर्तमान में आप बनाए हुए हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व एक्सीडेंट्स के लिए जाना जाता है, आँखों के रोगों के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ क्रोध जैसी स्थिति या बीपी के रोगों के लिए जाना जाता है। अभी यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी रोग नहीं है। सेकंड पर्वत राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए या अपने कार्य क्षेत्र की नौकरी के लिए, वो पर्वत यहाँ पर ठीक ठाक है। तीसरे पर्व को यदि मैं कहूँ तो ये परिवार से सम्मानित जितना मोटा पर्व होता है उतना व्यक्ति को अपने पिता का अच्छा सहयोग मिलता है और ये पर्वत यहाँ पर मुझे काफ़ी मोटा नज़र आ रहा है। अब बात करता हूँ मैं आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। स्थायी रोगों के लिए कोई स्थायी रोग अभी आपके जीवन के अंदर नहीं है। जो भी रोग हैं वो चले जाएंगे, इसकी चिंता मत करें। सेकंड पर्वत कर्ज की रेखाओं के लिए जाना जाता है, पैसा डूबने के लिए जाना जाता है, वो भी यहाँ पर कोई संकेत दिखाई नहीं देता। तीसरा पर्व अपने परिवार के संचालन के लिए जाना जाता है। आप अपने परिवार का संचालन करने में समर्थ हैं। यहाँ पर बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शुगर कोलेस्ट्रॉल जैसा कोई स्थायी रोग बिल्कुल नहीं। सेकंड पर्वत पर पत्नी से सहयोग की रेखाएं पूरी तरीके से विराजमान और तीसरे पर्व पर संतान सुख सहयोग की रेखाएं भी पूरी तरीके से आपके समर्थन में खड़ी हुई हैं। चलिए मैं बात करता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व रेखाएं थोड़ा मध्यम हैं, थोड़ा हल्की हैं। जब ये रेखाएं थोड़ा हल्की होती हैं तो ये गहरी भी अवश्य होती हैं। यानी आपके जीवन में धीरे 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 करके जितनी लंबाई में आगे बढ़ती चली जाएंगी उतना जीवन में आपको धन से मजबूत करेंगी, ऐसा इनका फल माना जाता है। वर्तमान में छोटी हैं, कुल मिलाकर धन के आगमन आप बनाए हुए हैं। सूर्य के पर्व पर किसी भी प्रकार की रेखा इस प्रकार से नहीं है कि जो आप अपने जीवन के अंदर कोई सरकारी नौकरी या सरकारी उपक्रम को प्राप्त कर सकें। यहाँ से ये कर्म रूपी रेखाएं आ रही हैं जो मंगल के अंदर पर्व से निकल कर के आ रही हैं। यानी व्यक्ति अपने आप की मेहनत से दूर स्थानों से जुड़कर अपना सम्मान बनाता है। आइए बात करता हूँ मैं आपके सूर्य के बाद में शनि के पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व अभी ऊर्जित रेखाएं शुरू हो गई हैं बननी और धीरे धीरे मजबूती से और भी आगे बनेंगी। अच्छी रेखाएं हैं। कुल मिलाकर अपने भाग्य पर भरोसा रखिए, आपका भाग्य आपका साथ देगा और सही रूप से अभी धीरे धीरे उन्नति यहाँ पर दिखाई देती है। बृहस्पति का पर्व आपके जीवन के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो ये मल्टी टैलेंटेड रेखा है। शनि पर्व को देखें, व्यक्ति अपने ज्ञान से धन के आगमन बनाता है। कुछ मुझे लगता है आने वाले समय में चतुर्भुज मजबूत बनेंगे तो वो आपके जीवन में स्वयं के मकान को भी बनवाएंगे आपकी मेहनत के द्वारा। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके पर्व की के बाद में आपके सीधा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और बहुत ही बढ़िया हृदय रेखा है। किसी प्रकार से कोई ऐसा नहीं दिखाई पड़ता कि कहीं पति से पत्नी के बीच में किसी प्रकार का कोई मतभेद है। तो मनभेद भी नहीं, किसी प्रकार का मतभेद भी नहीं। आपके रोग की बात कर रहे थे सवाल में, कहीं भी रोग स्थिर भी नहीं, स्थिर रोग रहने वाला नहीं, हृदय रोग कोई किसी प्रकार का नज़र नहीं आता। मैं बात करता हूं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व से अभी कर्म रूपी रेखाएं निकल रही हैं जो बताती हैं कि व्यक्ति मेहनत करता है।
अभी इन कर्म रूपी रेखाओं से कोई ज़्यादा मेहनत के फल दिखाई नहीं पड़ते। जितना आप मेहनत कर रहे हैं इसमें अभी और मेहनत आपको करनी चाहिए। कुल मिलाकर कर्म रूपी रेखाएं हैं, लेकिन उनके फलों की यहाँ पर ज़्यादा अति वृद्धि नहीं है। जितनी रेखाएं आयु रेखा को काटती हैं उतना जीवन के अंदर संघर्ष ज़्यादा होता है। ये रेखाएं लगभग आपके जीवन में ज़्यादातर ऐसा समझिए कि 35 वर्ष तक, 35 से 36 वर्ष तक, 38 वर्ष तक ये ज़्यादा प्रभावी हैं। उसके बाद कम हो जाएंगी, फिर जीवन ज़्यादा सुचारू अच्छा चलेगा। बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और यहाँ से चल कर के और बैलेंस बनाती हुई यहाँ पहुँची। इसमें से कई शाखाएं बुद्ध पर्वत की तरफ हैं। व्यक्ति दिन योजना बनाता रहता है, मैं धन कमाऊँ, मैं ऊंची श्रेष्ठता को प्राप्त करूँ। साथ ही साथ बुद्धि रेखा के अंदर किसी प्रकार का दीप नहीं, कोई मन को में विकार आने की बात नहीं, किसी भी प्रकार से कोई एक्सीडेंट का योग नहीं और किसी प्रकार से कोई डिप्रेशन का योग नहीं। आइए बात करता हूँ आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा यहाँ पर किसी भी प्रकार का नहीं है। चंद्र पर्वत की बात करता हूँ। चंद्र पर्वत और उससे कुछ रेखाओं का मिलकर ये कुछ विचार, अगर ये सीधी रेखा निकल कर पहुँच गई आपके शुक्र पर्वत तक तो निश्चित रूप से आपको विदेश यात्रा दिलाएगी। ये योजनात्मक रेखाएं ऊपर, इनको कहते हैं ऊर्जा रेखाएं। ये जीवन के अंदर बनी रहनी आवश्यक है। अगर ये बनी रहती हैं तो व्यक्ति में कार्य क्षमता करने की एनर्जी बनी रहती है। तो एनर्जिक रेखाएं हैं चंद्र पर्वत से, किसी प्रकार का डिप्रेशन का योग यहाँ पर नहीं है। अब बात करता हूँ तो ये शुक्र पर्वत दूसरे स्थान से भी थोड़ा सा जुड़ जाते हैं और स्थान परिवर्तन करके कुछ जीवन में नौकरियों के द्वारा लाभ उठा लेते हैं। अब बात करते हूँ मैं आपके यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। एक भाग्य रेखा तो ये परिवार से निकली, यानी परिवार से ही संपत्ति मिली, परिवार से का सहयोग मिला। दूसरी, ये दूर स्थान से आप जुड़ गए जाकर के और वहाँ से आपने धन के आगमन बनाए। तो इस प्रकार से भाग्य रेखाएं भी आपके पास में अच्छी प्रकार की हैं, कोई खराब रेखा यहाँ पर नहीं है। इस रेखा को भी दूर स्थान से जुड़ करके ही व्यक्ति के जीवन में धन के आगमन पैदा करने के लिए माना जाता है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधनों के पर्व पर यदि देखता हूँ तो कुल मिलाकर कोई खराब रेखा नहीं है, यानी कुल मिलाकर आपके पास सामान्य रूप से संसाधन सभी ठीक है। आपके हाथ से तो संतान रेखाएं 3 चमकती हैं, बाकी ये पत्नी के हाथ से ज़्यादा माना जाता है। तो संतान रेखा भी हाथ के अंदर है। आयु रेखा की बात कर लेता हूँ। आपकी आयु रेखा और कुल जाकर के यहाँ से जाकर और ये लगभग नीचे पहुँच गई, 2 मुखी भी हो गई, बुढ़ापा भी अंतिम सुखी और एज भी लगभग 80 वर्ष के आसपास। तो ये तो हुआ यहाँ पर सबकी रेखाओं के फलों का तरीका। और इसमें सवाल के लिए बता देता हूँ, हेल्थ इश्यूज़ और सॉल्यूशन। चलिए मैं उपाय तो बता ही दूंगा आपको और अच्छा हो जाएगा, लेकिन हेल्थ को जो लगातार प्रभावित रेखाएं कर रही हैं, ये आपके जीवन में यहाँ पर ये ज़्यादा जो काट रही है ना बार बार आयु रेखा को, ये रेखा आपकी हेल्थ को ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। मैं समझता हूँ धीरे धीरे करके आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। कुछ उपाय बताऊंगा, पूजा पाठ वो कर लीजिएगा, और ये अभी आपको 2, 4, 5 साल परेशान करेंगी, उसके बाद आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन है, उपाय मैं आपको बता दूंगा। लाइफ स्टेबिलिटी और मेंटल पीस दोनों के लिए मैं पूजा पाठ बताने वाला हूँ। वो लाइफ तो आपकी स्टेबल रहेगी, इसकी चिंता की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कैरियर, आप सर्विस के साथ यदि फार्मिंग के लिए अगर समय निकाल सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस कहीं ना कहीं आपके हाथ के अंदर अभी तो मैं कह सकता हूँ 8 से 7-8 साल तो है नहीं। तो ग्रोथ प्लेस जो है वो फादर के साथ जुड़ने से ही आपकी ग्रोथ प्लेस ज़्यादा है। फैमिली आपकी, पत्नी आपकी अच्छी, आपका सहयोग करने वाली, बच्चे आपके अच्छे, आपका सहयोग करने वाला। आप क्या करें जो आपके जीवन के अंदर रोग भी परेशान ना करें, जीवन में उन्नति तरक्की बने और साथ ही साथ आपको रोग भी छोड़ें। तो चलिए सबसे पहले तो रत्न बनता है आपका फायर ओपल। इसमें पहनिए आप फायर ओपल इस उंगली के अंदर, आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं। इसके पहनने के बाद आपको जो है अपने पिता का सहयोग, पत्नी का सहयोग, बच्चों का सहयोग, साथ ही साथ उन्नति, तरक्की, प्रगति, प्रमोशन, ये सब मिलेंगे। तो ये तो फायर ओपल बनता है आपका। इसका आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक बनवा कर पहुँचा सकता हूँ। तो दूसरा, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस बीज मंत्र का माला का जाप 3 माला का कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
शनिवार के दिन आप शनिदेव के मंदिर जाएं, उनके दर्शन करें और बाद में हनुमान जी के दर्शन करके आप घर को आएँ। तो शनिदेव के दिन ये कर लें और शनि दान कर सकते हैं, कुछ भी अगर करना चाहें तो। साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा भी प्रतिदिन अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। बस ये करिए, आपकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। नमस्कार।